नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस धकेलने में गुजरात ने मारी बाजी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में 2000 से अधिक बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। भारत में विभिन्न राज्यों में बांग्लादेशियों की धरपकड़ और उन्हें वापस भेजने की अभियान में तेजी दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि 7 मई की सुबह शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक 2000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय अधिकारियों द्वारा सीमा पार वापस धकेला जा चुका है। यह कार्रवाई देशव्यापी दस्तावेज सत्यापन अभियान के बाद से शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि इतनी ही संख्या में प्रवासी स्वयं भारत बांग्लादेश सीमा पर लौटकर स्वेच्छा से पार जाने के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि इस सख्त अभियान से डर का माहौल बन गया है। हम आपको ये भी बता दें कि सरकारी कार्रवाई त्रिपुरा, मेघालय और असम की सीमाओं पर भी चल रहा है। सूत्रों के अनुसार गुजरात इस अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य था और कुल वापस धकेले गए लोगों में लगभग आधे वहीं से भेजे गए हैं। दिल्ली और हरियाणा ने भी बड़ी संख्या में प्रवासियों को वापस भेजा है, जबकि बाकी असम, महाराष्ट्र और राजस्थान से पकड़े गए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि यह एक सतत प्रक्रिया है और अधिक आर्थिक गतिविधियों वाले राज्य दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ऐसे अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि अप्रैल में पहलगाम में हुए हमले के बाद इस दिशा में एक केंद्रित प्रयास शुरू हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें तेजी आई है। गुजरात सबसे पहले कार्रवाई में उतरा, उसके बाद दिल्ली और हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई। जल्द ही और राज्यों में इसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बार गृह मंत्रालय से निर्देश स्पष्ट है कि जिसके चलते सभी राज्य इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन अवैध प्रवासियों को वायुसेना के विमानों द्वारा विभिन्न स्थानों से सीमा के पास लाया जा रहा है और सीमा सुरक्षा बल को सौंपा जा रहा है, जहां उन्हें अस्थायी शिविरों में रखा जाता है। उन्हें भोजन के अलावा ज़रूरत पड़ने पर कुछ बांग्लादेशी मुद्रा भी दी जाती है और फिर कुछ घंटों बाद उन्हें उनके देश में वापस धकेल दिया जाता है। मेरी रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा, मेघालय और असम में चल रही इस कार्रवाई को लेकर एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि यह धारणा गलत है कि इन राज्यों को इसलिए चुना गया है क्योंकि वे भाजपा शासित है। उनका कहना था कि मेघालय में तो भाजपा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से वापस भेजना अपेक्षाकृत आसान है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीमा गाँवों और घरों के बीच से गुजरती है और दोनों ओर पारिवारिक रिश्ते हैं, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि करीब 2000 बांग्लादेशी प्रवासी स्वयं सीमा पर आ गए हैं ताकि भारत छोड़ सकें। अधिकारियों का कहना है कि मीडिया में छपी खबरों से डरकर कई अवैध प्रवासी स्वेच्छा से देश छोड़ रहे हैं ताकि गिरफ्तारी से बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि अब तक अभियान सुचारू रूप से चल रहा है और बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। एक सुरक्षा अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अधिकांश पकड़े गए प्रवासी निर्वासन का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो दशकों पहले आए थे उनके अलावा बाकी जाने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे सीमा पर पहुंचते ही अपने परिजनों को बांग्लादेश में फ़ोन करते हैं, जो उन्हें वहां ले जाने आ जाते हैं। उन्हें पता है कि पकड़े जाने के बाद वे डिटेंशन सेंटर या जेल में जाएंगे। अधिकांश गरीब मजदूर हैं जिनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के संसाधन नहीं है, इसलिए वे अपने परिवारों के पास ही लौटना बेहतर समझते हैं। हालांकि अधिकारियों का ये भी कहना है कि अभी वापस जा रहे लोग हालात सामान्य होते ही फिर लौट आते हैं। इसी वजह से सरकार अब इन सभी लोगों का बायोमेट्रिक डेटा संग्रह कर रही है और उसे बड़े इमिग्रेशन डेटाबेस से जोड़ने की कोशिश है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।